नमस्कार। सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और आज हम क्लास 9th का साइंस का सेट 1 डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें, कहीं जाए नहीं, पूरा वीडियो को देखें और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश नहीं है? तो देखिए, सदिश का एक ट्रिक है कि जिसमें वह रहता है वह सदिश राशि होती है। तो विस्थापन त्वरण वेग सदिश है, जिसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ जो होगा सो दूरी हो जाएगा, जो कि सदिश नहीं है। तो इसको हम टिक करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि मेरा ए नंबर सही है। चौथा देखते हैं, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर जो है यह तय की गई दूरी को मापता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से हम गुना करते हैं, और अगर किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 5/18 से गुना करते हैं। ट्रिक है। तो देखिए, 20 गुना हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो क्या हुआ, 5 चौके 20, यानी 18 चौक क्या हो गया, 72। ठीक है। तो इसमें मेरा ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर का मेरा ऑप्शन हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। आगे देखते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, 15 मीटर तो है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, यानी कि v² बराबर u² + 2s से बन जाएगा। यानी कि यह जो है सो ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। अब 7वां देखिए, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। तो इसमें मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां नंबर, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन जो है वह क्या है, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 8वां का जो मेरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा ए नंबर हो जाएगा। 9वां देखते हैं, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? तो देखिए, जिसका वजन यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसी का जो जड़त्व होता है सबसे कम होता है। तो यहाँ 2 kg है, यानी बी का जो है सो सही होगा। बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। 10 नंबर देखिएगा, 1 kg द्रव्यमान पर 1 N बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होता है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम दिखा देते हैं, जैसे कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है। तो यहाँ के त्वरण निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं, ma बराबर F लिखेंगे, इसीलिए a बराबर F/m, यानी कि 1/1 और कितना होगा, 1 होगा। ठीक। तो डी में मेरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 11 नंबर, देखिए 11 में क्वेश्चन कहता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन की गति के नियम से क्या कहते हैं, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। कारण कि जड़त्व का नियम बताता है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर सके। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 12, न्यूटन गति के कौन सा नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो इसमें से क्या हो जाएगा, मेरा बी नंबर का आंसर सही होगा।
कारण कि देखिए एफ बराबर सूत्र होता है एम ए, यानी इसी में मापने का सूत्र मिलता है। 13 नंबर देखते हैं, जी का मान होता है, तो जी का जो मान होता है ये मेरा बी नंबर होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो इसमें से क्या कहते हैं, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जी जो मेरा दे दिया है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्या हम भार निकालेंगे। तो W बराबर भार होता है mg, तो mg मेरा है 60 और इसमें कितना है 10, तो ये कितना हो गया 600। अब 600 को क्या करते हैं, चंद्रमा से 6 से भागा देते हैं, 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा होगा ये सी नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा। कारण कि देखिए चंद्रमा पर जो है ना 1/6 भार हो जाता है। तो देखिए अब इसमें सी नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तो इसमें मेरा क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, शरबत बनाने समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, या पदार्थ के कणों के किस गुणों को दर्शाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कारण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। देखिए विचार शीत और स्नेह पदार्थ का आधार नहीं है, कि पदार्थ वैसे होते हैं जो स्थान घेरते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, तो इसमें शीतल पेय हो जाएगा, जो हम लोग क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में पीते हैं, तो शीतल पेय हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। ये क्या कहता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है 18 नंबर का है, इसको हम क्या करते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अब देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 19 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह जो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए नंबर। 20 नंबर का देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो यह स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। कारण है कि जल का कोई भी मात्रा हो, लेकिन उसका हमेशा जो है मान जो होता है 1:8 ही होता है। आगे अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, ये नैनोमीटर में नापते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई मापते हैं, तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान को जो है यू में दिखाते हैं, यू में, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वह कहलाता है, यानी कि ये जो होगा अणु होगा मेरा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, जल की परमाणुकता कितनी होती है। तो देखिए जहाँ तक है जल जो है H2O, यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, बराबर कितना होगा 3 परमाणु, यानी कि 24 का ये सी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये देखिए सी नंबर सही है। 25 में कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। अब इसमें देखना है कि किस यौगिक का परमाणुकता जो सो 5 है। तो एमोनियम का जो होता है NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, और जल का H2O होता है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किसका क्या होता है। हालांकि बता देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 मान लीजिए लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखते हैं, और जल का H2O होता है। तो इसमें आपको दिखाना है अमोनियम में, जो अमोनियम में क्या होता है NH4 होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
अब 26 नंबर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है वो बी नंबर होता है, यानी CaOH2। ठीक, आगे चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वो मेरा होता है कितना, ए नंबर यानी कि 63 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सभी जान रहे हैं, कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? 29वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो इसमें से मेरा पैरामीशियम हो जाएगा, तो इसको हम टिक लगाते हैं, पैरामीशियम। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। 31 नंबर देखिए, कोशिका भित्ति बनी होती है इस सेल्यूलेस की बनी होती है। ठीक, अब हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये मेरा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना जो होता है गुणसूत्र में होता है। ठीक, आगे देखते हैं 34 नंबर। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम जो है वह क्या कहता है, गोल्जी उपकरण बनाता है, तो इसमें मेरा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 35 का देखते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को कहते हैं, देखिए दोस्तों इस समूह को जो है सो हम क्या कहते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, इसमें से हम कहते हैं उत्तक। ठीक है, हाँ उत्तक कहते हैं, कारण कि उत्तक कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से पूरा शरीर का निर्माण होता है। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो देखिए इसमें से विभजोत्तक हो जाएगा मेरा, यानी कि एक मिनट, हाँ देखिए इसमें मेरा ए नंबर सही हो जाएगा। 37 देखते हैं। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो देखते हैं ये मेरा फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक करता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन लास्ट है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को हम कहते हैं, तो देखिए इसको हम जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं, देखिए 38 नंबर है मेरा, इसको जोड़ने वाली रचना को हम कहते हैं अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, टेंडन। और नारियल के रेशा में क्या पाया जाता है? तो देखिएगा नारियल के रेशा में जो है अस्क्लेरन कामा यानी सी नंबर पाया जाता है, और अस्थि एक उत्तक है, तो ये मेरा क्या है, ए नंबर संयोजी उत्तक है। तो इस प्रकार से क्लास 9 का जो साइंस का सेट 1 कंप्लीट हुआ। तो फिर हम एक बार आप लोग से बोलना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम अपना जितना भी जो मॉडल सेट है आपके तक हम पहुंचा सके। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।